हेलो बच्चों स्वागत आप सबका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पे। हमने इससे पहले सीक्वेंसेस सीरीज पे ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया। एपी जीपी बड़े डिटेल में हमने पढ़े। आज लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की जिसमें हम एपी जीपी का कुछ प्रैक्टिकली यूज करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, 6-7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आप स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो स्टेटमेंट है ए मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। ठीक है, एक व्यक्ति को एक रोजगार मिला है, 1000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है। ठीक है, पर मंथ उसको 1000 मिल रहा है विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹50 और जो उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है वो 50 रुपए का मिल रहा है। राइट, 50 रुपए का एनुअल इंक्रीमेंट है। यहां बात जानने की है कि जो इंक्रीमेंट है वो एनुअल है, मतलब पर मंथ नहीं है, वो एनुअल इंक्रीमेंट है। कितना? 50 रुपए का। लेकिन 50 रुपए जो इंक्रीमेंट लगेगा वो मंथ वाइज लगेगा। मतलब जैसे हर मंथ 50-50 रुपए इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, लेकिन मिलेगा लास्ट में तो 600 रुपए हो गए ना। एनुअल इंक्रीमेंट 600 रुपए का हो गया ना 12 महीने के हिसाब से। ठीक है, तो बताओ वो 10 साल में कितना कमा लेगा, उसकी अर्निंग 10 ईयर्स में कितनी हो जाएगी। तो ये एक एपी बन गई ना। आप देखिए पहले साल उसने कितने रुपए कमाए? 12,000 रुपए। श्योर है, 1000 रुपए पर मंथ है तो पहले साल उसने 12,000 रुपए कमाए। दूसरे साल उसने कितने रुपए कमाए? 12,600 रुपए। 50 रुपए एनुअल इंक्रीमेंट है पर मंथ। तो उसने 12 महीने में कितने का इंक्रीमेंट पाया? 50 × 12, 600 रुपए का इंक्रीमेंट अगले साल वो लेगा। उससे अगले 600 रुपए और जोड़ दो। ठीक है, 13,200 रुपए। ऐसे उसका ये प्रोग्रेशन चल गया। तो आप इसमें क्या निकालेंगे? ए हमें मालूम है कि 12,000 है, डिफरेंस हमें मालूम है कि 600 का है। क्या निकालना है कि पहले 10 साल में कितना कमाया, तो पहले 10 साल का जोड़, पहले 10 साल में टोटल कितना कमा दिया, I mean S10 निकालना है। फॉर्मूला आप जानते ही हो, n/2 मतलब 10/2, 2a मतलब 24,000, 2a 24,000 प्लस n-1 मतलब 10-1 9 इंटू डी, डिफरेंस कितना? 600 का। तो यहां आ गया 10/2, ये आ गया 24,000 प्लस ये आ गया 5,400। अब यहां पर 10/2 मल्टीप्लाई 5,400 इसमें ऐड करेंगे तो 29400। राइट, 29400 कैंसिल कर लें। अब जो भी आए 1, राइट, यहाँ पे 4700 और यहाँ पर 147,000। 1,47,000 रुपए वो 10 साल में कमा लेगा। ठीक है, ये अमाउंट उसका बनेगा जो वो 10 ईयर्स में अर्निंग करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसकी तरह करके देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो देखिए, ए मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट इन द 6th ईयर एंड 700 यूनिट इन द 7th ईयर। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मतलब रेडियो सेट बनाते हैं वो। तो रेडियो सेट जहां बनाते हैं वो, वहां पर उस प्लांट में 6ठे साल में 600 रेडियो सेट उन्होंने बनाए। तो 6ठे साल में मतलब वो 6ठी टर्म है। इन द 6th ईयर 6वें साल में, तो 6वें साल में उसने कितने रेडियो सेट बनाए? 600 एंड 700 इन 7th ईयर, और 7वें साल में कितने बनाए? 700 रेडियो सेट्स बनाए। और कह रहा है ऐसे यूनिफॉर्मली उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहा हर साल। एपी बनेगी है। ठीक है, यूनिफॉर्मली अगर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है तो यूनिफॉर्मली बढ़ने का मतलब डिफरेंस सेम आना, तो ये एपी है, ये एक बात क्लियर है। तो बताइए फर्स्ट पार्ट में द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, तो बताओ पहले 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ।
तो पहले 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब S7 निकालना है। पहले 7 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, S7 निकालना है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, स्पेशल ये पूछ रहा कि 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो T10 निकालना है, मतलब 10वीं टर्म निकालनी है। स्पेशल 10वें साल में पूछ रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, तो कर दीजिए आप। T6 कितना रहेगा, A + 5D इज इक्वल टू 600। T7 कितना रहेगा, A + 6D इज इक्वल टू 700। सब्ट्रैक्टिंग -D इज इक्वल टू -100, कैंसिल आउट। D की वैल्यू 100 आ गई। 100 जब हम यहाँ रखेंगे तो A + 500 इज इक्वल टू 600। A की वैल्यू 100 ही आ गई। अब आपके लिए बड़ा आसान काम है, S7 आप निकाल दीजिए, A भी मालूम है, D भी मालूम है, और T10 भी निकाल दीजिए। 10th टर्म निकाल दीजिए और 7 टर्म तक का सम भी आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट आप इन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए बच्चे, एक आसान सा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है। ए मैन हैज टू पे ए डेब्ट ऑफ ₹3600, 3600 रुपए का कर्ज एक व्यक्ति को चुकाना है। ही एग्रीज टू पे इट इन 40 इंस्टॉलमेंट इन AP। 3600 रुपए का कर्ज उसको चुकाना है और उसने एग्रीमेंट किया कि इन 3600 रुपए को वो 40 इंस्टॉलमेंट में लौटाएगा। उन 3600 रुपए की उसने 40 इंस्टॉलमेंट बनवा ली, और वो जो 40 इंस्टॉलमेंट बनवाई वो AP में बनवाई थी। 40 इंस्टॉलमेंट में 3600 रुपए को चुकाएगा और वो सभी इंस्टॉलमेंट्स AP में है, मतलब डिफरेंस सेम है। क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुख की बात है। 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो व्यक्ति गुजर गया। तो जब वो 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो व्यक्ति गुजर गया, स्वर्गवासी हो गया, तो उस समय उसको अभी भी 1/3 उस कर्ज का 1/3 अभी भी उसको देना था। वो बैलेंस अभी भी, राइट, 1/3 अभी भी बैलेंस है, वो उसको देना था। तो बताओ ये जो इंस्टॉलमेंट बनवाई थी इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी और कॉमन डिफरेंस क्या था, ये हमें निकालना है। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर वो 40 इंस्टॉलमेंट में 3600 रुपए को पूरा कर रहा है तो ये S40 है ना। 40 इंस्टॉलमेंट में 3600 रुपए को पूरा कर रहे हैं तो 40 इंस्टॉलमेंट का सम 3600 रुपए के बराबर। फॉर्मूला लगा दें, 40/2 2A + 39D इज इक्वल टू 3600। ये यहाँ से कैंसिल 20, ये यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से आ गया 180। तो पहली इक्वेशन आ गई 2A + 39D इज इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लेकिन ऐसे एक इक्वेशन और चाहिए, तब A की और D दोनों की वैल्यू निकल पाएगी। तो दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे। 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो व्यक्ति गुजरा है ना, कब, जब 1/3 देना और बाकी था। इसका मतलब 3600 का 1/3 कितना हो गया, 1200 रुपए। मतलब 1200 रुपए और बैलेंस थे, जब वो मर गया तो 1200 रुपए और बैलेंस है अभी भी। तो इसका मतलब 2400 रुपए तो वो दे चुका ना। 3600 में से 1200 रुपए बैलेंस है तो 2400 रुपए वो दे चुका था। I mean, इस 30 इंस्टॉलमेंट में मरने से पहले वो 30 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है और 30 इंस्टॉलमेंट में वो 2400 रुपए दे चुका। तो ये 30 इंस्टॉलमेंट का सम 2400 रुपए हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला 30/2 2A + 29D इज इक्वल टू 2400। ये कैंसिल ही कर दें यहाँ से। चलिए ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, तो 2A + 29D, ये यहाँ मल्टीप्लाई 160। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दें तो 2A + 39D इज इक्वल टू 180 और ये हो गया 2A + 29D इज इक्वल टू 160। सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 कैंसिल, तो 10D इज इक्वल टू 20।
डी आ गया 2, तो जो डिफरेंस है वो 2 रुपए का है, और डी की जगह 2 यहाँ पर रख दें तो आपको ए भी पता लग जाएगा कि ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है। ठीक है, तो हमें यही निकालना था इसमें कि ए कितना है और डी कितना है। जब आप सोल्व करोगे तो ए 51 आ जाएगा, राइट। डी की जगह 2 रखेंगे तो 2a प्लस 58 इज इक्वल टू 160, तो 2a इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा आई थिंक 102 और ये कैंसिल 51, ए आ गया 51। तो पहली जो उसकी इंस्टॉलमेंट थी वो 51 रुपीज़ की थी और डिफरेंस 2 रुपए का था। ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए कर दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बीच के क्वेश्चन सब आप कर सकते हो। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें जीपी बनेगी। देखिए, एक क्वेश्चन है, द इन्वेंटर ऑफ ए चेस बोर्ड सजेस्टेड ए रिवार्ड फॉर 1 grain of wheat for the first square and 2 grain for the second, 4 grain for the third and so on doubling the number of grains for subsequent squares। एक चेस बोर्ड के इन्वेंटर ने सजेस्ट किया कि चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में, चेस बोर्ड में स्क्वायर्स बने होते हैं ना, बॉक्स बने होते हैं, वो बॉक्स स्क्वायर में होते हैं। तो उसने कहा कि जो पहला बॉक्स है ना उसमें तो 1 grain ऑफ व्हीट रखो, चलिए रख दिया। कह रहे अगले में 2 रखो, ठीक है, उससे अगले में 4 रखो, उससे अगले में 8 रखो, फिर 16 रखो, ऐसे डबल करते चलो। हर स्क्वायर में नंबर ऑफ ग्रेन्स डबल करते हुए चलना है, पहले में 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करना है। हाउ मैनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन टू द इन्वेंटर। बताओ उस इन्वेंटर को टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने देने होंगे ताकि वो चेस बोर्ड में सारे बॉक्स में उसका काम चल जाए। आई मीन आप ये मान के चलो, मतलब इसका लैंग्वेज सीधी सीधी ये है कि बताओ उस चेस बोर्ड में टोटल कितने ग्रेन्स लग जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रेन्स टोटल कितने लग जाएंगे। तो मुझे इन सब का सम करना है ना, पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 2, फिर 4, फिर 8, 16, इन सब का सम करना है। और ये कहाँ तक करना है, ये ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ये ऐसी 64 टर्म्स हैं। 64 तक नहीं, ऐसे 64 टर्म्स है। क्यों? क्योंकि किसी भी चेस बोर्ड में, अब देखिए किसी भी चेस बोर्ड में जो स्क्वायर्स होते हैं वो टोटल 64 होते हैं। 8 बाई 8 का होता है, 8 बाई 8 का 8 ऐसे होते हैं रो में और 8 ऐसे होते हैं कॉलम में, टोटल 64 होते हैं। तो 64 खाने उसको भरने हैं ना, तो 64 टर्म हो गई ऐसी, इनका सम करना है। ये जीपी है, ए हो गया 1, आर इसमें हो गया 2, सम ऑफ 64 टर्म्स करने हैं। एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना बच्चों, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब? जब r 1 से ज़्यादा है, इसमें r 1 से ज़्यादा ही है ना। तो a मीन फर्स्ट टर्म कितने 1, r की पावर n, r कितना है 2 की पावर n, n कितना है 64, नंबर ऑफ टर्म 64 है, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। सो 64 टर्म्स का सम 2 की पावर 64 माइनस 1 यही रहेगा ना, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको नंबर ऑफ ग्रेन्स टोटल कितने चाहिए, 2 की पावर 64 माइनस 1, बस इतना ही छोड़ देंगे। इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स उसको चाहिए, तब उसका पूरा चेस बोर्ड कवर होगा, अगर वो इस प्रोसेस से नंबर ऑफ ग्रेन्स रखता आ रहा है, राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स हैं, राइट। 4 ग्रैंड पेरेंट्स, चलिए 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स मम्मी पापा ये 2 हो गए। ऐसे जो बाबा दादी वो 4 थे, राइट। ऐसे परदादा परदादी ऐसे वो 8 थे उस पीढ़ी में, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि उस फैमिली में ये डबल हो का कंसेप्ट, मतलब ये डबल का एक प्रोसेस है कि हर बार पहले वाली पीढ़ी में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स ये डबल होते जा रहे हैं। तो बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग 10 जनरेशन प्रोसीडिंग हिज ओन। उस व्यक्ति की जनरेशन से पहले, प्रीसीडिंग, उससे पहले 10 साल तक की पीढ़ियों में टोटल ये कितने व्यक्ति थे। तो मतलब ये कितनी टर्म्स हैं ऐसी,
ऐसी ये 10 टर्म्स हैं, 10 पीढ़ी तक जाना है ना, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, 10 पीढ़ी तक जाना है। ए कितना है 2, आर कितना है 2, तो आपको S10 निकालना है। S10 आप इजीली निकाल सकते हैं इसी की तरह, राइट, ये आप इजीली कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बच्चों ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट ना समझे, बल्कि ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, सीक्वेंसेज इन सीरीज। इससे आगे एक एक्सरसाइज और है जो इस साल हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें क्या फॉर्मूले यूज होते हैं। उस एक्सरसाइज को तो हम नहीं करा रहे, बस उसके बारे में थोड़ा सा मैं रख रहा हूँ कि उसमें क्या क्या फॉर्मूले थे। उसमें एक तो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम 1 + 2, चलिए एक मिनट इसको रफ करके ही मैं बता देता हूँ इसमें कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमें कुछ स्पेशल सीरीज का सम दिया गया है, वो सम देखिए क्या क्या था, वो आप डायरेक्ट आप इनको याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मूले आगे के चैप्टर्स में 12th में यूज होते हैं। तो एक तो फॉर्मूला है कि 1 + 2 + 3 + अप टू n। अगर हम 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स का सम करें तो मैं इसको समेशन ऑफ n लिखूंगा। मतलब इस पूरी बात को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ n। इस पूरी बात को समेशन ऑफ n का मतलब ये है। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर हम समेशन ऑफ n² करें तो बच्चे समेशन ऑफ n² का मतलब है पहले नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। मतलब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, +2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, और अप टू ऐसे n तक। अगर हम सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करें, जिसको मैंने समेशन ऑफ n² कहा, इसके सम का फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1 / 6। ये फॉर्मूला होगा नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम का। अगर यहां पर हम समेशन ऑफ n³ डिस्कस करें, इनके क्यूब का सम करें, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, और ऐसे कहाँ तक n³ तक। अगर हम पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करें तो बच्चे इन सब के सम का फॉर्मूला रहेगा n + 1 / 2 और इसका होल स्क्वायर। ये जो आया ना, इसका होल स्क्वायर, n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज होती थी जो इस बार सिलेबस में नहीं है। उसमें ये 3 फॉर्मूले लगते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो आप ज़रूर याद रखें। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तब तक आप इसको अच्छे से कर लें। थैंक यू वेरी मच।